अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। क्लास 9 फेडरल बोर्ड आपका गेस्ट पेपर्स तो कल मैंने अपलोड कर दिया था, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, टॉपिक वाइज मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो उनमें से हम कर लेते हैं थोड़े से। तो होप सो इधर से आ जाएगा आपके पास पेपर में। नाउन सेक्शन फर्स्ट है नाउन का, ठीक है। इसमें आपने पहले करना है चूज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है। यहाँ पे फिर हमने चूज़ करना है कौन सा है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम है यहाँ पे। मोस्ट वैसे तो पूछा जाता है ब्रेवरी के बारे में, स्लेवरी के बारे में, ठीक है, पेपर में। फिर इस तरह कलेक्टिव नाउन, ये जो कोएट था, ये लफ्ज़ अभी जो रिसेंटली 10th क्लास का पेपर हुआ है वहाँ पे भी ये आया था, कोएट, ठीक है। सॉन्ग, माइक, सिंगर, ये कौन से हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लंदन देख सकते हैं। करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा लगेगा। नीदर ऑफ द बॉयज बॉट हिज बुक्स, ठीक है, यहाँ पे हिज आ जाएगा। देयर, दे, हिम नहीं आएगा। कंपाउंड नाउन कौन सा है यहाँ पे। रनिंग नहीं, क्विकली, हैप्पीनेस नो। तो हमारे पास टूथब्रश जो है ये कंपाउंड नाउन है। इसी तरह नाउन की बाकी जो टाइप्स हैं उन सब की एग्जाम्पल्स एक बार आप देख लेना। फिर वर्ब्स एंड सेंटेंसेस, तो आपको यहाँ पे ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब, इन सब का पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला लास्ट टाइम पूछा गया था जब मैं 10th क्लास में था, तकरीबन 2 साल पहले। ही किक द बॉल, एग्जैक्ट ये सवाल आया था। फिर है विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। आई एट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो आई एम ईटिंग आना था, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट होता, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट होता तो आई एट आना था। फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो आई विल ईट आना था। फिर ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब इसको कहते हैं, ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ब है, शुड जो है वो ऑक्सिलरी है या मॉडल वर्ब ये है, ठीक है। आइडेंटिफाई द जेरेंट। जेरेंट क्या होता है। बेसिकली जो जेरेंट होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब लगा होता है तो वो जेरेंट होता है, ठीक है। और एज अ नाउन यूज होना चाहिए वो। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, ये तो एज अ वर्ब यूज हुआ है ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। फिर चूज द सेंटेंस, सेंटेंस हमने कौन सा है यहाँ पे। करेक्ट, सॉरी, करेक्ट द सेंटेंस है शी फिनिश हर वर्क बिफोर आई अराइव्ड। यहाँ पे देखो कंडीशनल सेंटेंस टाइप है तो फिनिश्ड आ जाएगा, ठीक है। फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, कंडीशनल टाइप 0, 1, 2, 3, तीनों टाइप, चारों टाइप्स जो हैं वो कर लेनी है। और दूसरी बात, मैं अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा, इसी में ना लिंक उसका शेयर कर दूंगा, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। वहाँ पे जितने अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस वो भी हैं जो कि पहले अपलोड किए थे, उसी में से पेपर आ गया था और उसमें ये सारी चीज़ें समझाई भी हैं आपको, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट की वीडियो है वो। फिर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे बेस्ट है। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और बाकी जो 2-3 टाइप्स हैं वो आपने कर लेनी। तो ऑलवेज जो है ये फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन सा है, ब्यूटीफुल है। मैनी, दैट, हुज नहीं, एडजेक्टिव की भी टाइप्स आपने कर लेनी है। एडवर्ब ऑफ मैनर, स्लोली, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो दोज है। फिर preposition एंड कंजंक्शन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड preposition। कंपाउंड preposition होती है जो दो preposition से मिलके होती है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू आ गया। फिर विच इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, नीदर नॉर, कोरिलेटिव है। फिर है चूज द करेक्ट preposition, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऑल दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो, येट और कौन से हैं, ये सारे
कौन से हैं? फैन बॉयज़ वाले हैं। फिर है विच सेंटेंस यूजेस अ प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज कौन सा है? शी सैंग स्टॉप नहीं है, ही रैन है, ये भी नहीं है। तो जो आंसर है वो द बुक इज ऑन द टेबल। द फिर सेक्शन 5 में हमारे पास स्ट्रक्चर एंड टाइप्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। विच इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है इनमें से? क्लोज द डोर, ठीक है, हुक्म दे रहा है वो, ऑर्डर दे रहा है। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे आई लाइक टी बिकॉज इट्स हॉट। फिर व्हाट इज द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कौन सा होता है? नाउन को छोड़ के बाकी सारा जितना भी होता है ना, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी होता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। द सन को छोड़ के बाकी जितने राइजेज इन द ईस्ट, ये सारा प्रेडिकेट है। आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है यहाँ पे? आर यू कमिंग है, ओह नो ये कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। गो अवे इम्पेरेटिव आ गया। फिर आई एम हेयर डिक्लेरेटिव है। विच सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी अभी आपको बताया था, एक्सक्लेमेशन जिसके साथ मार्क होगा वो एक्सक्लेमेटरी होगा। फिर है फ्रेज एंड क्लॉज, इसके बारे में भी पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज कौन सा है यहाँ पे? व्हाट ही सेड वाज ट्रू, ठीक है। फिर विच इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है? अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। एडजेक्टिव फ्रेज है ग्रेट वेल्थ की वजह से। आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज यहाँ पे कौन सा है? वी विल स्टे होम। इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम, नो ये कंडीशनल हो गया। इफ इट रेन्स ये भी नहीं, रेन्स इफ गलत। अच्छा, वी विल स्टे होम, ये मेन क्लॉज है। फिर है विच इज़ एन एडवर्बल फ्रेज। एडवर्बल फ्रेज कौन सा है यहाँ पे? विद ग्रेट स्पीड, ठीक है। टू द पार्क नहीं, अ काइंड लेडी नहीं, द रेड कार नो, ये एडजेक्टिव में आ सकता था रेड कार। विद ग्रेट स्पीड जो है ये हमारे पास एडवर्बल फ्रेज है। आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज जो पार्टिसिपल होता है वो भी सेम जेरेंड की तरह होता है, लेकिन एक डिफरेंस है। पार्टिसिपल जो है वो एज अ वर्ब यूज़ होता है, ठीक है, और फंक्शन करता है एज अ वर्ब, लेकिन जेरेंड जो है वो एज अ सब्जेक्ट करता है या नाउन। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। फिर उसके बाद वोकेबलरी एंड फिगर ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द मेटाफर। ब्रेव एज अ लाइन, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। तो रोलर कोस्टर जो है वो हमारे पास मेटाफर है। एज की जगह पे हमारे पास आ गया सिमिली, ठीक है, लाइक की वजह से आ गया सिमिली। रेड रोज व्हाट, कोई सेंस ही नहीं इसकी बन रही, तो लाइफ इज अ रोलर कोस्टर है इसका आंसर। सिनोनिम ऑफ ह्यूज। टाइनी जो है ये इसका अपोजिट हो जाता है, स्मॉल भी इसका अपोजिट हो जाता है। सॉफ्ट इरेलीवेंट है यहाँ पे, और नॉर्मस जो है ये हमारे पास ह्यूज को करता है रिप्रेजेंट। अराइव, रीच सिनोनिम आ गया। एंटर भी में भी सिनोनिम में आ सकता है। कम जो है वो इरेलीवेंट है, और डिपार्ट जो है वो एयर, जब हम जा रहे होते हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आ जाता है ना डिपार्चर टाइम, ठीक है, तो वो जाने उड़ने का टाइम होता है या टेक ऑफ का। फिर आइडेंटिफाई द सिमिली। सिमिली एज वाइट एज स्नो। अब टाइम इज़ अ थीफ, तो ये हम क्या बोलेंगे इसको? टाइम इज़ अ थीफ, ये मेटाफर आ जाएगा। फिर विंड विसल्ड, ये क्या पर्सोनिफिकेशन आ जाएगी। डीप स्लीप, ये कॉन्सोनेंस है, डीप स्लीप, ओके। फिर व्हाट इज़ द कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द होम। होम वार्मथ है। बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एड्रेस, ये तो उसकी वो उसका मटेरियल है ना। बिल्डिंग एज अ बिल्डिंग भी होता है होम, और स्ट्रक्चर भी होता है, एक एड्रेस भी होम का होता है। लेकिन अब घर में पुरसकून माहौल और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तो घर में होता है ना, होम में। तो जो मीनिंग है अच्छे वाला वो यही था। आर्टिकल एंड डिटर्मिनस, डिटर्मिनस, ओके।
चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल है हमारे पास ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अच्छा, यूरोपियन का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, यूरोप, तो यूरोप आएगा। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन है और डेफिनेट जो है वो दी है। चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। डैश शुड वर एब्सेंट। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। विच आर्टिकल इज यूज फॉर यूनिक थिंग। यूनिक थिंग के लिए हमारे पास द यूज होता है। कंप्लीट द सेंटेंस आई सॉ वन आई जेंट, ए आ जाएगा उसमें। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। ही रोट अ लेटर, लेटर वाज रिटन बाय हिम, तो यही है हमारे पास पैसिव है। ही रोट अ लेटर, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। राइटिंग अ लेटर, ये क्या है, ये एक पार्टिसिपल है। ही राइट्स, ही राइट्स जो है ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको चेंज करना है। द केक वॉज ईटन बाय मैनी, सॉरी मैरी, मैरी ईट केक नहीं, मैरी एट द केक। वाज ईटन, ये था उसमें पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो इसको हमने एक्टिव कर दिया। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, शी बॉट अ कार, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, कार है ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑफ, इसका पैसिव बनाना है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, बाय देम सॉरी, ठीक है। विच कैन नॉट बी चेंज टू पैसिव, पैसिव में चेंज नहीं होता। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, इसको पैसिव नहीं किया जा सकता क्या? मे बी। फिर है आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमने अनहैप्पी, ये प्रीफिक्स है, इसके पीछे अन लग गया ना इसलिए। फिर सुफिक्स केयरलेस, बाद में आने वाला। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, आई सॉ अ डॉग एंड इट बार्क्ड। अच्छा, ये सेंटेंस की टाइप्स जो हैं ये मैंने क्लास जब 10th का था पेपर उस टाइम करवाई थी, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो। करेक्ट द पंक्चुएशन, पंक्चुएशन कौन सी है इसमें, हाउ आर यू, ओके। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, द ओल्ड मैन सैट ऑन द बेंच। द ओल्ड मैन जो है वो ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बेंच है यहाँ पे, और सैट जो है ये वर्ब है, ओके। बस इतना सा पेपर था, बाकी आपके साथ वो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और अगर कोई ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ओके। अल्लाह हाफिज़।